जय मसीह दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। आज का इस विषय पे, आज का इस टॉपिक पे एक प्रश्न है। क्या है वो प्रश्न? क्या अन्य भाषा और भविष्यवाणी का दान अभी भी पवित्र आत्मा देता है? ये प्रश्न है। क्या अन्य भाषा और भविष्यवाणी का दान अभी भी पवित्र आत्मा देता है? तो थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। तो हाँ, जहां प्रश्न है क्या अन्य भाषा और भविष्यवाणी का दान अभी भी पवित्र आत्मा देता है, तो प्रश्न है कि पवित्र आत्मा के बहुत सारे दान हैं। क्या ये दान अभी भी काम करता है? क्या पवित्र आत्मा अभी भी चंगाई का दान, फिर अन्य भाषा का दान? तो इसको सुनिए कि जब अन्य भाषा की बात करते हैं, जब बात आती है, तो अन्य भाषा का मतलब कौन सी भाषा, इसको आपको समझना होगा। ये प्रश्न उठता है, कौन सा अन्य भाषा जिसको हम सिखाते हैं, जो बाइबल सिखाते हैं, वो है ग्लोसा। वो है ग्लोसा, यानी कि पृथ्वी का भाषा। स्ट्रॉन्ग है ग्रीक वर्ड 1100, जो सबको समझ आती थी। देखिए, मिराकल या चमत्कार तब भी होते थे, अब भी होते हैं, और प्रोफेसी तब भी होती थी, अब भी होते हैं। फेथ ऑफ गिफ्ट तब भी है, अब भी है। लेकिन किसी का पास्टर का कहना है, कोई पास्टर का कहता है कि अन्य भाषा के बारे में ये करो, वो करो, तो दान मिलेगा। तो मेरा प्रश्न यहाँ है, अन्य भाषा का कौन सा दान? आप जिस भाषा को 200 साल से, जब से अजूजा स्ट्रीट अमेरिका के लॉस एंजलिस में विलियम सिमर, जब से उसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है या शुरू किया है, तब से एक ऐसी भाषा, अन्य भाषा का रूल या टैग या पेटेंट या नाम लेकर पूरे मसीह के 90% ये रूल बन गया है कि ये एक ऐसी भाषा है जो ऊपर से आती है। ये एक ऐसी भाषा है जिसको कहते हैं स्वर्गीय भाषा। ये एक ऐसी भाषा है जिसको शैतान नहीं समझता। ये एक ऐसी भाषा है उसमें 8-8 घंटा, 12-12 घंटा लगातार बात करो, आपकी आत्मिक उन्नति हो जाएगी, या होती है, या होगी। आप इस बात को आपको समझना होगा। आप बन जाओगे आत्मिक, आप ये बन जाओगे। ये कॉन्सेप्ट, ये विचारधारा जो सिखाते हैं, जो सीखते हैं, जो करते हैं, ये टोटली गलत है, गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि पतरस ने जब बात किया था पेंतिकस के दिन, वो सिंगुलर वचन, सिंगुलर नहीं था, वो प्लूरल था। उसने एक भाषा में बात नहीं की, और सिर्फ पतरस ने बात नहीं करी, बल्कि 120 ने बातें करी है। और जो वहां लोग इकट्ठे थे, वो कम से कम 17 जातियों के लोग थे।
अलग अलग नेशन के, जो जूइश थे, यहूदी के थे, वो जो सब इकट्ठा हुए थे। और जब पतरस बात कर रहा था उसकी मातृभाषा में, वचन कहता है प्रेरितों का किताब 2:7 में लिखा है कि वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? मतलब यूनानी ग्रीक भाषा। वचन 8, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी यहाँ बहुवचन, प्लूरल शब्द मतलब एक भाषा नहीं थी, अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। तो लिखा है कि अपनी अपनी भाषा सुनता है, और लिखा है कि पृथ्वी के कई जगह पर मेदी है। वो कहाँ से आया? मेदी। वो मेदी है। मैं बताऊँ एक एक करके आपको सब बताते जाऊंगा, धीरज से बने रहे। बहुत अद्भुत टॉपिक है, इसको समझे। तो वो क्या है? अपनी अपनी भाषा सुनता है। लिखा है कि पृथ्वी के कई जगह पर वो मेदी है, पार्थी है, एलामी है, मिसोपोटामिया है, और यहूदिया है, कंपुदुकिया, पंतुस, आसिया, फुगरिया, पंफुलिया, मिस्र और लिबिया, यहूदी, कुरैन, आसपास के रोम प्रवासी, क्रेती, अरबी, वो सारे के सारे लिखा है अपनी अपनी भाषा सुनता है, अपनी अपनी भाषा सुनता है। तो आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, जो पास्टर सिखाते हैं, जो बोलते हैं, जो इसको रिपीट करते हैं, मैं उन सब से पूछना चाहूंगा कि ये जो लिखते हैं ना और बोलते हैं, ये दान का लिखा है सिंगुलर है या प्लूरल है? आप खुद ही बताएं वचन को पढ़कर। इसको समझे पहले कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो ये जो भाषा है, ये भाषा नहीं है, भाषा ये प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। फिर मरकुस 16:17 इसको जरा सुने। लिखा है कि यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भाषाओं में बात करेगा। वचन को ठीक से पढ़िएगा, वो भाषाओं में बात करेगा, नॉट सिंगुलर, बहुवचन। पौलुस भी खुद कहता है, मैं 10,000 शब्दों से बात करता हूं। तो बहुवचन। तो लिखा है विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे और नई नई भाषाएं, यहां भी लिखा है नई नई भाषाएं, बहुवचन, वो बात करेंगे। इसका मतलब है प्लूरल या सिंगुलर। ये प्लूरल शब्द है, सिंगुलर नहीं है। तो यहाँ भाषा का जिक्र नहीं है, भाषाओं का जिक्र है। इसको समझे। तो जो पास्टर कहता है कि भाषा मांगो, तो यहाँ पे भाषा नहीं है ना भाई, यहाँ पे भाषा नहीं है ना सर, यहाँ तो भाषाओं का जिक्र है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। इसको कहते हैं भाषाएं, प्लूरल शब्द। अब प्रश्न उठता है, पवित्र आत्मा ने कौन सा दान दिया था? उसको कहते हैं ग्लोसा, जिसका स्ट्रॉन्ग है ग्रीक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है 1100। लेकिन जिसका जिक्र
अभी 200 साल से चल रहा है, वो है जिब्रिश। कौन सा जिब्रिश? जिसको कहते हैं जंगली भाषा। ये बाइबल के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जिसको नहीं लिखा है बाइबल के अंदर, उसको स्वीकार कैसे कर सकते हैं? हाँ, अन्य भाषा का जिक्र बाइबल में है, मैं उसका स्वीकार करता हूं, मैं उसका स्वीकार करता हूं जो कि ग्लोसा, जो कि पृथ्वी का भाषा। लेकिन जो नहीं है उसको कैसे स्वीकार करें? आप यहोवा को गाय का बछड़ा बना नहीं सकते। बना सकते क्या? नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो फिर, और ये यही तो चल रहा है आजकल। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वचन को ट्विस्ट कर रहे हैं। और किसने इनको दिमाग में डाल दिया कि भाई आप ऐसी भाषाओं में बात करो तो आपको कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटी, सुपर नेचुरल फीलिंग आएगी। तो इसको कहते हैं फीलिंग्स। और फीलिंग्स का कीड़ा आज मसीह जगत में बहुत काम कर रहा है। तो मेरी बातें को बर्दाश्त करो। क्यों? क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने नहीं लिखी उसको जबरदस्ती थोप रहे हैं। और भी सुनिए, बहुत बहुत सारी लड़का लड़की घंटों प्रार्थना करते हैं, घंटों। जब उनको नहीं मिलता ये जबरदस्ती वाली दान, तो वो निराश होते हैं। निराश होकर यहां तक कि प्रभु को भी छोड़ देते हैं। तो उनकी मूर्खता देखिए। और जिसको मिल गया उसको खुद का जीवन कैसा है वो भी जान ले। कहते हैं मैं 2 घंटों अन्य भाषा में बात किया, लेकिन दूसरे टाइम, बाकी टाइम क्या कर रहा है? वही पिक्चर के गाना मोबाइल में सुन रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियो देख रहे हैं। गर्लफ्रेंड का चक्कर, बॉयफ्रेंड का चक्कर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर ये सब क्या है? तो कहते हैं ना, पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। तो क्या अभी प्रेजेंट समय में पवित्र आत्मा अन्य भाषा का दान देता है? ये प्रश्न था। जी नहीं, नहीं देता। क्यों? अभी इतने भाषाएं आ गए हैं। आजकल बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है, शिक्षा का साधन आ गए हैं। सबके पास में अपना अपना स्मार्टफोन है, अपने स्मार्टफोन है, विकिपीडिया है। सारे एजुकेशन के साधन अब हमारे पास में आज है। तो और भाषाएं बहुत है। तो इस सब से हमें ये पता लगाना है। तो सुनिए, 1 कुरिन्थियों 13:8 लिखा है कि प्रेम कभी नहीं टलता, प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी। ध्यान से सुने, प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी। भाषाएं हो तो जाती रहेगी। इंग्लिश वर्ड कहते हैं द टंग्स विल बी सीज। सीज का मतलब है रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा तब भी देता था जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, जिसको पृथ्वी का दूसरे जगह पे जो जाते थे उसका भाषा नहीं पता होती थी, तो पवित्र आत्मा उसको देती थी। उसको कोई अगर भारत के बाहर दूसरे स्टेट में गया, उसको भाषा पता नहीं है, तो पवित्र आत्मा उसको देती थी। जैसे थोमा पहले सदी के 52 ईयर में
जब वो आया तो उसको मलयालम, आप सब जानते हैं केरला में आया था। मलयालम, केरला का भाषा मलयालम है, केरला नहीं आती थी, मलयालम भाषा उसको नहीं आती थी, और वो केरला में आया था, उसको मलयालम नहीं आती थी। फिर उसके बाद मैड्रास गया, यानी कि तमिलनाडु मैड्रास गया है, उसको तमिल नहीं आती थी, तो मलयालम कैसे बात किया, तमिल कैसे बात किया, ये सब पवित्र आत्मा ने उन दिनों में उसको मदद की थी। लेकिन अभी नहीं आता है, अभी नहीं आता है भाई, अभी नहीं आता है सर। और अभी भविष्यवाणी के बारे में आऊंगा। तो जिस भविष्यवाणी का यहाँ पे बात हो रही है, तो पहला हो गया कौन सा, अन्य भाषा का दान, ये मैं आपको समझा दिया। अभी आऊंगा मैं भविष्यवाणी। तो जिस भविष्यवाणी का यहाँ पे बात हो रही है, जो जिसको कहता है फोर्थ टेलिंग प्रॉफिटोस, ग्रीक वर्ड फोर्थ टेलिंग्स, जिसका मतलब है उन दिनों में, खास करके न्यू टेस्टामेंट में, पहले सदी के कलीसियाओं के पास में बाइबल नहीं थी। पहले सदी के कलीसियाओं के पास में उन दिनों में बाइबल नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु की वचन, अलौकिक जिसको कहते हैं, सुपर नेचुरल तरीके से उनको मैसेज देता था। पौलुस कई प्रकार के मिनिस्ट्री, पौलुस की कई प्रकार के मिनिस्ट्री है, जो कि 5 मिनिस्ट्री, 9 प्रकार का दान है। ये सब किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। कब की बातें? ये भविष्य की बातें। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब टोटल वचन, टोटल वर्ड ऑफ गॉड की वचन, टोटल स्क्रिप्चर, टोटल पत्रिया लिख चुका, जैसे मूसा के 5 किताबें लिख दिया, उसके बाद मूसा खत्म, उसके बाद जरूरत नहीं है, नहीं पड़ी, क्योंकि जितने भी मूसा की जितनी जरूरत थी, मूसा के द्वारा वो दे दी गई। कैलाश राय, आपको स्वागत करता हूं इस वीडियो में, आप बने रहे, देखते जाए। मूसा के द्वारा 5 किताबें जितनी जरूरत थी, मूसा के द्वारा दे दी गई। जैसे पौलुस के द्वारा जितने जरूरत थी कलीसिया को, वो सब दे दी गई। अब उसके बाद में प्रॉफिटोस विल बी सीज, यानी कि मतलब भविष्यवाणी कौन सी, जो अलौकिक, जो सुपरनेचुरल, तब भी बाइबल नहीं थी, इसीलिए तो वो देता था। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहता है प्रकाशित वाक्यों का प्रोफेसी होना बाकी है, एंटी क्राइस्ट का प्रोफेसी होना बाकी है, अभी बाकी है, और बहुत सारी भविष्यवाणी जो यूहन्ना के द्वारा, जॉन के द्वारा वो होना बाकी है, वो सब होगी। लेकिन ये जो बाइबल के बाहर, पंजाब के अंदर, बेंगलोर में, अफ्रीका के अंदर, ये जो और कई जगह में कहते रहते हैं कि आपके गाड़ी का नंबर प्लेट ऐसा है, बिल्कुल सटीक होता है, आपके डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सटीक होता है, आपका मोबाइल नंबर ऐसा है, बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल सटीक होता है। इसको कहते हैं जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, ये उनको कहते हैं, ये लोग उनको कहते हैं। तो मेरा प्रश्न है, यहाँ लिखा है भविष्यवाणी, तो ये भविष्यवाणी कैसे हुआ? आप खुद बताइए। और फिर ये तुक्का लगाते हैं, लूसीफर के मदद से, शैतान के मदद से, शैतान के इच्छा से, ये शैतान के लालसा को पूरा करने के लिए ये कहते हैं कि आपका वीसा लग जाएगा, और वो लग भी जाता है।
ये और उसके चलते कहता है ये बहुत बड़ा प्रभु का दास है, ये ग्रेट मैन ऑफ गॉड। इसमें जैसा कहा वो ऐसा हुआ या हो गया। तो क्या मैं एक बात आपसे पूछूं, मसीहत प्रोफेसी पे टिकी है या मसीहत वर्ड ऑफ गॉड पे टिकेगी? ये आप खुद बताएं। किसी के मिराकल पे टिकेगी या वर्ड ऑफ गॉड पे टिकेगी? ये प्रश्न आती है। तो मसीहत वचन पे टिकेगी ना भाई, मसीहत प्रभु की वचन पे टिकेगी ना, प्रोफेसी पे नहीं। तो क्यों प्रोफेसी आज है, कल पूरी हो गई है, पूरी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब प्रोफेसी नहीं है, आज है कल पूरी हो जाएगी। लेकिन मसीहत प्रभु की वचन पे टिकेगी, तो प्रोफेसी का ऊपर मसीहत नहीं टिकेगी। वचन से तो आपको पता लगाना है, एक मसीह को, एक विश्वासी को आपको पता लगाना है। वचन से पक्का आपको पता लगाओ, वचन से आप पक्का बनो, यीशु को ठीक से जानो, तब जाकर आप सताव के वक्त में, सताव के समय पे, कलेश के समय पे मजबूती से खड़ा रह सकोगे। ध्यान से सुनना, इसीलिए 2 प्रकार का घर है, आप पढ़े होंगे, एक है रेत का और दूसरा है चट्टान का। तो रेत का जो घर है यानी कि बालू का जो घर है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, परंतु जो चट्टान का घर है वो मजबूत होता है। तो जो लड्डू टाइप के और जो पॉपकॉर्न टाइप के विश्वासी मसीह लोग है ना, और आजकल जो मिराकल देख रहा है, हो रहा है, हो गया है, तो कहते हैं मिराकल हो गया, यीशु महान है। कितने बॉलीवुड, कितने हॉलीवुड का स्टार आते हैं उसकी सभा में कि कुछ अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, यीशु की जय हो, तब कहता है प्रेज द गॉड, हो हालेलुया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सब फुस हो जाते हैं, कहते हैं ना, ये सब फुस हो जाते हैं, पॉपकॉर्न और लड्डू की तरह। पॉपकॉर्न मुंह में दिया, 1 सेकंड खत्म, लड्डू मुंह में दिया, खत्म। तो ऐसी मसीहत प्रभु को नहीं चाहिए, ऐसी मसीहत प्रभु की किंगडम में नहीं चलेगा। तो आपको इस विषय को ध्यान रखना है, और आशा करता हूं आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हो, खुद मसीह में मजबूत हो रहे हो, दूसरे को भी मजबूत करा रहे हो। आपको YouTube चैनल का आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर करें, ताकि वीडियो की जितने भी स्क्रिप्चर वचन का साथ में आता हूं, ये सब सही शिक्षा का साथ आप तक पहुंचे। आप खुद मजबूत होइए, मसीह की देह को मजबूत करें और दूसरे को भी मजबूत कराएं। जय मसीह।